सो गाइज इंडिया में लॉन्च हो चुका है पोको X2 स्मार्टफोन 16,000 की कीमत में और यहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 मिल जाता है 13,000 की कीमत में। कन्फ्यूजन इस बात का जो 3,000 का डिफरेंस है, इनमें से कौन सा वाकई में बेटर है, क्या 3,000 कम में बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M21 या फिर बेस्ट है यहाँ पे पोको का X2। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए आपको बताऊंगा कि पोको का X2 बेटर है या फिर बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M21, एक बेटर ऑप्शन स्मार्टफोन आप सभी लोगों के लिए। तो गाइज आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे पहले तो मिलेगी आपको डिटेल्ड कंपैरिजन पोको के X2 एंड सैमसंग गैलेक्सी M21 के बीच में। इसके साथ ही जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसके बेसिस पे आप लोग फाइनली बहुत आसानी से इजीली हेल्प हो पाएगी आपको कि यहाँ पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन ऑप्शन बेटर होने वाला है। तो चलिए गाइस हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो पोको X2 स्मार्टफोन आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसपे आपको प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिलती है। साथ ही अगर हम लोग बात कर ले सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है सैमसंग की कंपनी की तरफ से आने वाली खुद से, और यहाँ पे आपको इन्फिनिटी यू शेप में जो डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलती है वो होता है, और साथ ही मिलती है आपको प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो डिस्प्ले की क्वालिटी अगर मैं मेनली तौर पे बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सुपर एमोलेड, जो कि सैमसंग की तरफ से खुद आती है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए पोको S2 में, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले बहुत डिसेंट है, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्ले के मुकाबले, यानी नॉर्मल डिस्प्ले आता है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, पर ये डिस्प्ले आएगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। तो अगर क्वालिटी की बात करूं तो आपको बहुत ज्यादा स्मूथनेस मिलेगी पोको के X2 में। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूं कैमरा कंपैरिजन की, तो पोको के X2 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जो आता है 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। और इसी स्मार्टफोन में आपको 20 प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ में देखने को मिलता है, और मिलता है आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लेता हूं पोको के X2 में बैटरी कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, एवरेजली स्मार्टफोन से थोड़ा सा ऊपर। साथ ही मिलता है आपको उसको चार्ज करने के लिए 27 वाट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, USB A to C केबल पोको के X2 के डब्बे में। साथ ही बात कर लो अगर सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहाँ पे आपको उससे 1500 mAh ज़्यादा 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, 15 वाट का चार्जिंग अडेप्टर एंड USB A to C केबल आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी M21 के डब्बे में ही। तो कैपेसिटी में आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी, जो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। पर अगर हम लोग चार्जिंग अडेप्टर की बात करें तो, और अगर हम लोग अब बात करें कि थोड़ी बहुत अगर स्पीड वगैरह की, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी जो बहुत जल्दी चार्ज करके देगा वो देगा आपका पोको X2। इसके अलावा गाइस अगर हम बात कर लूँ प्रोसेसर कंपैरिजन की, तो पोको के X2 में आपको देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यहीं पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 में देखने को मिलता है एक्सिनोस 9611 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बेस है 10 नैनोमीटर पे, 2.3 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है, और इसका जो GPU है Mali G72 का है। कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पे बेटर मिलेगा आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का वही प्रोसेसर। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट स्कैन स्कैनर की, तो यहाँ पे पोको के X2 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एंगेज होता है आपके पावर बटन के साथ में। ये लेटेस्ट ट्रेंड्स वाला कह सकते हो आप, एक नया चीज़ आया है। और साथ में यहाँ पे आपको मिलता है हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट, जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड को। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट स्कैनर में सैमसंग गैलेक्सी M21 से, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे मिलता है आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट का ऑप्शन, यानी 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को आप साथों साथ लगा सकते हो। और साथ ही यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है पीछे की साइड पे बैक बॉडी पे। यहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ बॉडी एंड कलर की, तो पोको X2 में आपको ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जिस पे आपको मिलेगी प्रोटेक्शन कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की, और ये आता है पर्पल रेड एंड ब्लू के साथ में। तो ऑब्वियसली आपको डिस्प्ले एंड ग्लास, आपको डिस्प्ले और बॉडी दोनों पे ही प्रोटेक्शन कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 ही देखने को मिलेगी, तो आपको प्रोटेक्शन तो बड़ी तगड़ी मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो इसकी जो बॉडी देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको प्लास्टिक की जो पॉलीकार्बोनेट से बनी होगी, और यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो खुद सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, ब्लू एंड ब्लैक का। साथ ही बात की जाए कीमत की, तो पोको X2 के 3 वेरिएंट्स हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला वेरिएंट है 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वेरिएंट का, वो आता है 16,000 रुपये का। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB का स्टोरेज वेरिएंट, वो आता है 17,000 रुपये का। एंड फाइनली 8GB रैम एंड 256GB का स्टोरेज वेरिएंट सामने आता है 20,000 रुपये का। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ सैमसंग गैलेक्सी M21 की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। 4GB रैम 64GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा आपको 13,000 की कीमत में, और 6GB रैम 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा 15,000 रुपीज़ में। तो गाइस यहाँ पे तो बात होगी डिटेल्ड कंपैरिजन की पोको X2 एंड सैमसंग गैलेक्सी M21 के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे, और वहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या प्राइजेस के बेस पे आपको जाना चाहिए, या फिर और भी कई सारी चीज़ों को मैटर करते हुए आपको कौन सा स्मार्टफोन चूज़ करना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग अपने कंक्लूजन वाले पार्ट पे, और यहाँ पे आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपके लिए पोको X2 बेटर है या फिर बेटर है सैमसंग गैलेक्सी M21। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत से। अगर आपको पोको X2 चाहिए तो ये आपको
मिलेगा पहले 16,000 की कीमत में, और यहीं पे अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी M21 की तो ये मिलेगा आपको 13,000 की कीमत में। तो बात कर लेते हैं कि 13,000 में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M21 में। पहली बात, यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा मिलेगी, बहुत ज़्यादा, कंपेरेटिवली पोको को X2 से भी 1500 mAh ज़्यादा मिल जाएगी, 6000 mAh की। दूसरी एडवांटेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो बॉडी मिलेगा वो मिलेगा आपको पॉलीकार्बोनेट, यानी मजबूती तो आप में मजबूती जो होगी, ये आप आसानी से अगर गिरा विरा भी दोगे तो आसानी से आपका स्मार्टफोन डैमेज नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज है। तीसरा ये है कि यहाँ पे आपको एवरेज से काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन में कैमरा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रिपल कैमरा सेटअप है तो 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा और सेल्फी भी इसकी बहुत अच्छी है। साथ ही अगर मैं बात कर लूँ डिस्प्ले की, तो ये आपको सैमसंग के आने वाले सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलेगी जो मिलती है 6.4 इंचेस की। साथ ही अगर बात कर लूँ प्रोसेसर की, तो एक्सिनोस का 9611 देखने को मिलेगा, जो आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 में देखने को मिला था। तो अगर मेरा ओपिनियन ये है तो 13,000 की कीमत में सैमसंग गैलेक्सी M21 बिल्कुल सटीक खड़ा उतरा है अपनी जगह पर। और अगर यही बात कर ले कि अगर आप 3,000 एक्स्ट्रा लगाते हो पोको के X2 में तो आपको क्या कुछ मिल देगा, तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बैटरी कैपेसिटी मिलेगी सैमसंग गैलेक्सी M21 से कम 1500 mAh, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए ये ध्यान रखना, इसको पोको को X2 को चार्ज करने के लिए मिलेगा आपको 27 वाट का चार्जिंग एडेप्टर, जो कि बहुत फास्ट होगा अपने आप में। साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट, तो यानी यहाँ पे आप एक मेमोरी कार्ड या फिर एक सिम कार्ड को लगा लो या फिर दोनों सिम कार्ड को लगा लो। लेकिन अगर आप लोग स्टोरेज वेरिएंट अच्छा खरीदते हो तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड हो या डेडिकेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा गाइस अगर बात कर लो बॉडी की, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बेस्ट फिनिशिंग लुकिंग वाला होने वाला है, एक ग्लासी स्मार्टफोन होने वाला है, एक ग्लास बैक बॉडी वाला होने वाला है, जहाँ पे आपको मिलेगी कई सारे कलर का ऑप्शन। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बॉडी पे एंड डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिलेगी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसेंट होगी। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जो होगा आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन होगा, जहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलेगा, 4 कैमरे मिलेंगे आपको 64 मेगापिक्सल के साथ में पोको के X2 में। दूसरा, यहाँ पे आपको सेल्फी भी डुअल देखने को मिलेगी, 2 टाइप की सेल्फी मिलेगी 20+2 मेगापिक्सल के साथ में डुअल पंच होल। तो कैमरा के मामले में तो सैमसंग गैलेक्सी M21 से भी बेटर है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंचेस मिलेगी, लेकिन मैं क्वालिटी एंड हर्ट्ज की बात करूँ तो ये उससे भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। इस पर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो यानी स्मूथनेस अपने आप में बहुत कमाल होगी। गेमिंग कर लो, नॉर्मल चीज़ों को यूज़ कर लो, आपको बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी। चौथी बात, यहाँ पे आपको जो वो देखने को मिलेगा प्रोसेसर वो मिलेगा 730G का, तो गेमिंग तो अपने आप में बहुत ज़्यादा जहर होने वाली है। तो अगर मेरा ओपिनियन माने तो अगर आपका बजट एकदम लिमिटेड इस 13,000 का है तो 13,000 में सैमसंग गैलेक्सी M21 अपने यहाँ पे बहुत अच्छी डील देता है आपको, क्योंकि ऐसी भी बात नहीं है कि सैमसंग गैलेक्सी M21 में बहुत कोई कमी ही नहीं लगती, क्योंकि 13,000 की कीमत में क्या चाहिए आपको। लेकिन 13,000 की कीमत में अगर पोको X2 का अगर आप 3,000 एक्स्ट्रा लगा के पोको X2 की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आपको बैटरी में एक चीज़ की दिखेगी कि यहाँ पे आपको भले बैटरी थोड़ी सी कम मिले, पर उसको चार्ज करने के लिए आपको अडेप्टर फास्ट मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं वो सैमसंग गैलेक्सी M21 से बेटर देखने को मिलेगी। तो अगर आपको एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए, एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, एक अच्छी डिस्प्ले और अच्छी रिफ्रेश रेट वाली जहाँ पे आपको मज़ा आए गेमिंग करने में, वीडियोस देखने में, साथ ही आपको थोड़ा सा लेटेस्ट स्टैंड्स वाली सारी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पे पोको X2 बेटर है 16,000 की कीमत में। और अगर आप लोग 13,000 की कीमत में जाना चाहते हो तो सैमसंग गैलेक्सी M21 अपने में बहुत ज़्यादा बेटर है। तो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन आप सभी लोगों के लिए। अब आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी पसंद आया या फिर पसंद आया पोको का X2। मेरा ओपिनियन पसंद आया कि नहीं, सारी चीज़ें कॉमेंट सेक्शन में लिखना। इस वीडियो में कुछ और एड्स ऑन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वीडियो में कुछ कमी रह गई, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।